हर चीज का एक समय रहता है, एक समय के बाद में समाप्त होता है। आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। तो जिस देश की सेना है, जिस देश के रक्षक का चित्त स्ट्रांग है, चित्त मजबूत है, वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अगर राष्ट्र का अच्छा निर्माण करना चाहते हो तो सेनाओं को पहले चित्त को सशक्त करो। ये तुम्हारी लेफ्ट राइट काफी नहीं है, ये परेड काफी नहीं है। परेड से शरीर का तुम्हारा बैलेंस हो सकता है, मन का नहीं, चित्त का नहीं। रक्षकों को ध्यान करने की आवश्यकता है, मेडिटेशंस करने की आवश्यकता है। इसीलिए यह वर्ष रक्षक रूप में मनाया जा रहा है। ये शिविर का ऑनलाइन प्रसारण कई पुलिस सेंटरों पे हो रहा है, कई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हो रहा है। ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग, क्योंकि सबको यहां नहीं बुलाया जा सकता, यहां जगह ही नहीं इतनी। मैंने जानबूझ के निकाला है मैसेज, यहां मत आओ, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन वहां पे देखो, सब देख रहे हैं। कोई भी कार्य जब सामूहिकता में रहते हैं ना, तो हमको केवल उसमें शामिल हो जाना पड़ता है। तो उनको केवल शामिल हो जाने की आवश्यकता है। तुम भूल जाओ तुम कौन से पोस्ट के ऊपर हो, किस पद के ऊपर हो, सब पद भूल जाओ। कौन से अधिकारी हो, कौन से क्या हो, मेरे को उनके पदों की भी कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस की है ना मिलिट्री की। लेकिन तुम जिस भी पद पे हो, पद को भूल करके ध्यान में शामिल हो जाओ। ये सही अवसर है एक सामूहिकता में जाने का, एक कलेक्टिव में जाने का। तुमने अगर यहां पे भी अपना पद याद रखा, ये पोस्ट याद रखी, तो शामिल नहीं हो पाओगे, सामूहिकता का आनंद नहीं ले पाओगे। और दूसरा, यहां डिसिप्लिन से नहीं आएगा, यहां भाव से आएगा। मैंने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे कार्यक्रम लिया था ना, वहां का अनुभव कुछ विचित्र ही है। विश्राम, सावधान, बैठ जाओ, सावधान, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, सब जन ऐसे एकदम है। अरे ऐसे ध्यान करने को सबको बिठा दिया उन्होंने। बोला ऐसा ध्यान नहीं होगा। ऑफिसर को मैंने बोला पहले एक काम करो, तुम यहां से जाओ, तो फिर सबका ध्यान हो जाएगा, तुम ध्यान मत कराओ। तो पुलिस में भी डिसिप्लिन से थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि तुम पुलिस हो, थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ तुम मिलिट्री में हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो तुम एक मनुष्य हो। देखो क्या होगा, तुमने तुम्हारा पद लाया, मैं पुलिस वाला हूं, फिर पुलिस का अनुभव आया, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर ड्यूटी आई, मैंने सब उसके पीछे सारे झमेले आएंगे। ये सब पदों को सबको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए। और मैं सिर्फ ये 8 दिन बोल रहा हूं, 8 दिन में कितना होगा, ज्यादा ज्यादा 2 घंटे, 16 घंटे, 16 घंटे के अंदर दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। तुमको कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ बैठे रहने का है ठोले जैसा, बाकी कुछ नहीं, सब हो जाएगा। अरे मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूं तो तुम कहां से कुछ करोगे? अच्छी बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करने का है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान ही नहीं है। देखो कैसे मैं बताता हूं, ये ना अपनी सूर्य नाड़ी रहती है, ये रहती है चंद्र नाड़ी, और ये मध्य नाड़ी। तुमने कोई भी प्रयत्न किया, तुमने कोई भी प्रयास किया, तुम सूर्य नाड़ी में चले जाओगे, क्योंकि सारे प्रयत्न शरीर से होते हैं। इसलिए इसमें प्रयास नहीं करने का, इसमें प्रयत्न नहीं करना है। आपको क्या करने का मालूम है? ये जो मैं बड़बड़ कर रहा हूं, ये करते रहूंगा, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे करूंगा, उसमें कोई महत्व नहीं है। क्या बात कर रहा हूं उसको कोई महत्व नहीं है। शब्द माध्यम है, संस्कार के संक्रमण के, एनर्जी के संक्रमण के, वाइब्रेशंस के संक्रमण के माध्यम है। तुम अंतर्मुखी होकर देखो ना, मेरे बैकबोन में क्या हो रहा है, मेरे हार्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे सहस्त्रार पे क्या अनुभव हो रहा है, मेरे हाथ में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे पैर में क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को खुजली कहां छूट रही है। देखो क्या होता है मालूम है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शरीर है, वही विरोध में खड़ा हो जाएगा। जहां खुजली नहीं छूटती वहां खुजली छूटना चालू हो जाएगी। तो ये सब विरोध तुम्हारे ही, तो इसका ऑब्जर्वेशन करो। बहुत देख लिया रे बाबा, बहुत देख लिया, आखिरी जिंदगी दुनिया भर देख ली, अब अपने को देखो ना। जब से पैदा हुए हो ना, तब से सभी को देख रहे हो।
हम मां के गर्भ से लेकर के आज तक दूसरे को ही देखते चले आ रहे हैं, कभी अपने को भी तो देखो। तब बाहर का देखना खूब हो गया, सब देखना बंद करके अपना आत्मनिरीक्षण करो। मेरे को क्या अनुभव हो रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आज से करीब 10 साल पहले राजकोट में एक शिविर हुआ था। राजकोट के शिविर में रेड क्रॉस ने एक कैंप लगाया था, लोगों का बीपी चेक किया था, लोगों की शुगर चेक की थी, और उसके बाद में 8 दिन के बाद में फिर बीपी और शुगर चेक की, तो उनके 85% लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। क्यों आए? तुम सोचो ना, क्यों आए? इसलिए आए, तुम 2-2 घंटे हजारों लोगों के बीच में बैठ रहे हो, जो हजारों लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तुम भी निर्विचारता की स्थिति में हो, तो ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा ही ना। तो यहां पे भी कैंप लगाया हुआ है। तो तुम्हारा बीपी आज चेक कराओ, तुम्हारी शुगर आज चेक कराओ, 8 दिन के बाद तुम्हारे रिजल्ट देखो ना। और दूसरा विशेषता यह है कि राजकोट के अंदर जिन साधकों ने अपने अनुभव बताए कि हमारा बीपी चेंज हो गया, हमारा शुगर चेंज हो गया, उनको मैंने देखा तक नहीं है। अभी तुमको क्या लग रहा है? तुम मेरे को दिख रहे हो? नहीं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, एक आदमी भी नहीं दिख रहा है। मैं बोले जा रहा हूं। माने जिनको देखा तक नहीं है, उनके अंदर भी चेंज आया, उनके अंदर भी बदलाव आया। ये केवल सानिध्य का प्रभाव है। अब किसके सानिध्य में बैठे हो? आप केवल मेरे सानिध्य में नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है, विश्व भर की। और ये केवल मैदान भर के लोग नहीं है, आज पूरे विश्व भर में ये ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, सब जगह देख रहे हैं, भारत में भी देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं, लाखों लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी आज आपको प्राप्त हो रही है। और जब इसके बीच में आप अंतर्मुखी होते हो, अंदर झांकने का प्रयास करते हो, तो अंदर की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कुछ नहीं, मैंने बोला ना, ये एक संस्कार है, पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार। अब कानून की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से इस ध्यान का क्या फायदा है वो बता दो। कलकत्ते में एक सड़क थी, उस सड़क पे 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना था, यानी वहां से कोई भी 4 घोड़ों की गाड़ी ले आ नहीं सकता था। लेकिन एक कोई गांव का बेचारा जमींदार था जिसको ये नियम मालूम नहीं था, वो 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया और पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको भी जेल में डाल दिया और वो घोड़ा गाड़ी को भी जब्त कर लिया। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर उसकी पेशी हुई और उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया। उसके पहले उसने अपने एक वकील मित्र को बुलाया, वकील मित्र आया, उसने घोड़ा गाड़ी देखी, उसको देखा, सब देख करके उसको बोला ठीक है, उसको विश्वास दिलाया, कल पक्का मैं तेरे को कोर्ट में छोड़ा दूंगा। दूसरे दिन कोर्ट में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया कि इस रोड के ऊपर से केवल वाइसराय को परमिशन है 4 घोड़ों की गाड़ी ले आने का, और ये 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर गया है, इसने नियम को तोड़ा है, इसलिए कानूनी दंड का पात्र है। हमारे जमींदार के वकील ने जज साहब को रिक्वेस्ट की, आपसे एक प्रार्थना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, घोड़ा गाड़ी को कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जाए। तो अनुमति दी गई, घोड़ा गाड़ी कोर्ट में पेश की गई और उसने जज साहब को रिक्वेस्ट की, आप कृपया कुर्सी छोड़ करके थोड़ा नीचे आइए, नीचे बैठ करके देखिए, ये 4 घोड़े नहीं, 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं। तो कहां नियम तोड़ा है? तो जज ने नीचे झुक करके देखा, सचमुच 2 घोड़ियां थी और 2 घोड़े थे, तो उसने उस आरोपी को छोड़ा दिया।
और उसके बाद में अपने नियम में चेंज किया कि यहां से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है, और जमींदार छूट गया। ये कहानी नहीं, ये हमारे कानून की स्थिति है। पहली बात तो क्या है, कानून बूढ़ा होता है। बूढ़ा होता है यानी क्या, हर 25 साल के बाद में, 20 साल के बाद में कोई युवा वकील आता है, वो उसकी तोड़ निकाल लेता है। तो मनुष्य ने बनाया हुआ कानून, मनुष्य ही कानून बनाता है, मनुष्य ही कानून तोड़ता है, मनुष्य ही उसमें से रास्ता निकालता है। तो मनुष्य ने बनाया हुआ कानून मनुष्य को कभी भी सुधार नहीं सकता। आपको सुधार सकते हो केवल आप। अगर आप चाहें कि मेरे को कानून नहीं तोड़ने का, तो नहीं तोड़ने का। तो अगर आपके ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण हो जाए, आपको अगर ज्ञान हो जाए कि ये कानून मेरे को नहीं तोड़ने का है, फिर आप एकदम सेफ हो। अन्यथा कोई भी कानून तोड़ेगा, उसमें से रास्ता निकालेगा, उसके बाद में उसमें बच जाएगा। इसलिए आप कितने भी कानून बना लो, 20-25 साल के बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते मतलब क्या, और दूसरा ज्ञान में भी कितना अंतर है, खूब जमीन आसमान का अंतर। मेरे ही साधक मैजिस्ट्रेट है, जज है, वो बोलते स्वामी हमको तो एसएमएस करना नहीं आता। अब मैजिस्ट्रेट को एसएमएस करना नहीं आता, और अपराधी कंप्यूटर से और मोबाइल से कितने सारे धंधे कर लेता है, यानी अपराधी ज्ञानी। तो जब इतना बुद्धि में तफावत हो रहा है, तो कैसे कानून से हो सकता है? इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। कानूनी व्यवस्था समाज सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है उसको आत्मचेतना जागृत करने की। वो स्वयं इच्छा करे कि मेरे को कानून नहीं तोड़ने का, तो नहीं तोड़ेगा। तो अगर ध्यान करेंगे, अगर मेडिटेशंस करेंगे, तो आपका आपके ऊपर ही नियंत्रण होगा। और फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको ही आपके भीतर से होगा। दूसरा जैसे होता है कि नहीं, आप शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जाते हो, फिर जब वहां जाके मालूम पड़ता है कि आपको इंग्लिश ही नहीं आती, तो वो टीचर शॉर्ट हैंड बाजू में रख के पहले आपको इंग्लिश सिखाता है और बाद में शॉर्ट हैंड सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ध्यान थोड़ी दूर की बात है। देखो, आपको कुछ नहीं करने का है, आपको रोज आकर के यहां बैठने का है। मैं क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे 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 आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा, उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जहां ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने होता है ना, ये संस्कार है, एक पवित्र आत्मा ने एक पवित्र आत्मा पे किया गया संस्कार। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक पवित्र आत्मा बनना पड़ेगा ना। और पवित्र आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप एक आत्मा है। जैसे एक लकीर है, समझ लो वो लकीर 6 इंच की है, उसको काटने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। और उसके सामने अगर हम बहुत बड़ी लकीर खींच देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लकीर छूट जाती है। तो आपको क्या करने का है? आपके शरीर भाव को कुछ नहीं करने का है, आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ फोड़ने का नहीं है। आप आपके आत्म भाव को वृद्धिगत कर लो, शरीर भाव खुद ही कम हो जाएगा।